नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दो स्टॉक्स के बारे में जिनमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। एक है और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं, सेक्टर एक ही आप कह सकते हो, ईएमएस टाइप का। एक है अंबर एंटरप्राइजेज, आज 15.5% क्रैश है ये स्टॉक। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपने नोटिस किया होगा, एक अंबर और एक डिक्सन दोनों को मैंने काफ़ी डिस्कस किया है आप सभी के साथ। एक समय तो वो था जब मैं अंबर को खुद लेके बैठा हुआ था, जहाँ 4,040 रुपए का भाव था, जब मैं कहता था कि यार डिक्सन में वन साइडेड रैली आ गई है, अंबर में आई नहीं है, एक स्कोप दिखता है मेरे को, वैल्यूएशन गैप दिखता है। वो सब फुलफिल हुआ, 7,500 तक गया था, फिर गिरा, फिर दोबारा 8,000 तक गया, फिर हमने इसे छोड़ दिया था। वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का ट्रेड था हमारा। अभी आज 15.5% नीचे है, 1,300 रुपए की गिरावट है, 7164 पे है। नतीजों की वजह से नीचे है ये स्टॉक। अगर आप आज की डेट में भी देखो ना इसे, तो गिरने के बावजूद ये मोर देन 100 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। और डिक्सन जिसके नतीजे अच्छे नहीं थे उसके बावजूद 11% भागा था। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं उसके। वैल्यूएशन को ना आपको समझना होगा, अंबर के कंपैरिजन में डिक्सन काफी बड़ी है, पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। और डिक्सन के वैल्यूएशन अंबर के कंपैरिजन में काफी सस्ते थे उस समय, अभी भी सस्ते हैं, तो डिक्सन ज्यादा पसंद है। ठीक है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। अंबर भी पसंद है, लेकिन अंबर थोड़ा महंगा है तो अंबर में नहीं लेंगे, अभी नीचे गिरेगा तो ले लेंगे। आज तो गिरावट आई भी है। अब यहाँ पे अंबर वाले क्या करें पहले बताता हूं। देखो अंबर में आज गिरावट है, नो डाउट हम सभी को दिख रहा है। क्या आप फंस गए हो ऊपर लेकर? ऐसा नहीं है भाई, देखो आप निकल जाओगे, आपको पैसा बनेगा, बट आपको समय देना पड़ेगा। फ्रेश अभी नहीं लेना है। फ्रेश लेने के लिए नीचे में मुझे लगता है स्टॉक हो सकता है 6300 के आसपास तक पहुंचे। अगर पहुंचता है तो वहां आपके लिए गोल्डन लेवल होगा खरीदारी का। 6200 6300 पे आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, होल्ड कीजिए और फिर आपको दोबारा 7,500 8,000 का लक्ष्य बनाना है। नंबर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो अंबर एंटरप्राइज के ऐसा नहीं था कि नंबर्स डिजास्टर टाइप है, सो ये स्टॉक इतना क्रैश होना बनता था, नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली डिक्सन का अपोजिट हुआ है। डिक्सन के नंबर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन शेयर फिर भी 8-10% ऊपर भागा था, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट था, ऑलरेडी करेक्टेड था। अंबर में ये सारी चीजें नहीं थी, नंबर्स ठीक थे, फिर भी गिर गया, क्योंकि मार्केट का भी तो कुछ इंपैक्ट आना था ना, वही आया है। नंबर्स मैं आपको बताऊं तो 116 करोड़ के सामने 134 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा। खराब तो नहीं बोलूंगा इसे मैं। रेवेन्यू 3753 करोड़ के सामने 4147 करोड़ का पोस्ट करा साल दर साल, ये भी ठीक ही है। एबिटा 282 करोड़ के सामने 355 करोड़ का है, और मार्जिन 7.51% से 8.57% हुए। तो साल दर साल तो सब जगह बढ़त थी, अच्छी खासी, कोई खराब नहीं, अच्छी खासी। कंपनी एंटिसिपेट्स 50 to 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन प्रेशर ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। ये कॉन्कॉल की नेगेटिव अपडेट थी कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे प्रेशर पड़ सकता है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, अगर आप देखा जाए तो कॉन्कॉल में कंपनी ने ये कहा, यानी 1% या आधा % मार्जिन घट सकते हैं। और ये थोड़ा नेगेटिव कमेंट्री है, क्योंकि मार्जिन की चीज़ों को बाजार ज़्यादा सीरियसली लेता है, और मार्जिन घटने का जैसे ही अनुमान जताया शेयर क्रैश हो गया। और मैंने आपके साथ लेवल शेयर कर दिए, जिनके पास है वो होल्ड करें, नीचे में आप भी जरूर खरीदिएगा अगर यहाँ से 10% और नीचे जाता है तो। अभी कुछ नहीं करने की राय होगी। दूसरा है केन्स टेक्नोलॉजी, आज ये 4% नीचे है। अभी जब इसके नतीजे आए थे 20% क्रैश हुआ था 3300 रुपये पे। मैंने आपसे कहा था कि भैया देखो सब यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन मैं अब नेगेटिव नहीं हूँ। मेरे को 2800-2400 रुपये की जगह दिखती है। अगर वहाँ आ गया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर वहाँ नहीं भी आया ना तो ये गिरावट जहां भी सेटल होगी वहीं से निवेश शुरू है। अभी तक सेटल नहीं हुई, तीसरा दिन है आज जहां लगातार लाल निशान में है और डेज लो पे है, 52 वीक लो पे है, तो अभी चलने देते हैं नीचे। टेक्निकली तो टूट चुका है सारा मामला, टेक्निकली तो कोई सपोर्ट दिखता ही नहीं है मेरे को दूर दूर तक यहाँ पे। अभी तो अभी और गिर सकता है क्या? बिल्कुल गिर सकता है। कहाँ तक गिर सकता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं आसपास के, वो सबसे छोटे भी अगर मैं देखूं तो जून 2024 के हैं, वो है 2800 रुपये, और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसीलिए मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो 2800 के पास तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली खरीदारी शुरू करनी है। अभी तो खैर 3140 है, 350 रुपये नीचे 2800, लेकिन अगर वहाँ नहीं जाता, यहीं कहीं 2 दिन बिता देता है और फिर रिकवरी आती है, तो यहीं खरीदना है हमें। फिर हमें 2800 का वेट नहीं करना। मैं इस खराब बाजार में खराब शेयर की कहानी पे इस समय नेगेटिव नहीं हूँ। रीजन है मेरा वैल्यूएशन।
कंपनी ये भी बढ़िया है, सेमीकंडक्टर में अच्छा खासा तेजी से बढ़ रही है आगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले 35% ग्रोथ की बात करते थे, अब 30 की कर रहे हैं। पहले कमाई ज़्यादा थी थोड़ी, अभी थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन पहले 150-200 के पीई पे था, अभी 60 के पीई पे भी तो मिल रहा है, वैल्यूएशन भी तो सस्ते हैं। बेड़ चाल नहीं चलना चाहूँगा मैं ऐसे स्टॉक में इस समय कि नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है। मैं इस समय कॉन्ट्रा जाके आप सभी के साथ इन्वेस्टर्स के रूप में बोलना चाहूँगा, भैया मौका बनने वाला है, ध्यान दीजिए इस स्टॉक पे। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। बाजार का हाल देखें तो नीचे से रिकवर हुआ है बहुत ही शानदार, ऊपर से हल्की सी दोबारा से गिरावट आई है। लेट्स सी कहाँ जाता है बाजार, बट आज का माहौल काफ़ी नेगेटिव था मार्केट ब्रेथ देखें तो। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स जानकारी पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।